How are you? Hope you all are doing well. So today again I am here with my new video which is about नाइट्रोजन साइकिल। आज फिर से मैं नाइट्रोजन साइकिल के साथ आपके सामने आई हूँ क्योंकि नाइट्रोजन साइकिल एक ऐसा टॉपिक है जो आज तक के मेरे 24 साल के एक्सपीरियंस टीचिंग एक्सपीरियंस में मुझे लगा कि शायद जो भी ऑक्सीजन नाइट्रोजन मतलब बायोलॉजिकल साइकिल्स हैं इनको बच्चे जल्दी नहीं समझ पाते। नाइट्रोजन साइकिल में दो तरह का प्रोसेस है, एक कॉम्पोजिशन का, दूसरा डीकॉम्पोजिशन का, इसलिए बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। आज मैं इसको बहुत ही सरल तरीके से सिंपल वे में आपके सामने लाई हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ सकें। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कंजूसी मत करिए और सब्सक्राइब भी करिए। जो भी क्वेश्चन हो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर बताऊँगी, आंसर करूँगी आपके क्वेश्चंस का। तो नाइट्रोजन साइकिल, सबसे पहली बात, व्हाई नाइट्रोजन इज सो मच एसेंशियल फॉर लिविंग थिंग दैट वी ऑल नो। नाइट्रोजन इज द एसेंशियल गैस which is very essential for the production of proteins, and protein is the nutrient which provides us growth for the making of new cells। नए सेल के बनने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत है और प्रोटीन हमारे बॉडी में नाइट्रोजन के बिना नहीं बन सकता है। तो नाइट्रोजन के लिए हम लोग हवा पे, यानी नाइट्रोजन 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है हवा में, एयर में 78% है। तो 78% होने से भी हमारे लिए यूजलेस है बिकॉज इट इज इनएक्टिव। ये दूसरे हवा में जो भी अदर गैसेस हैं उनके साथ रिएक्ट नहीं करता है। कब? जनरल कंडीशन में, जब कुछ खास परिस्थिति हो, कुछ खास कंडीशन हो, तभी ये एटमॉस्फेरिक एलिमेंट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म नाइट्रेट विच इज यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का यूजेबल फॉर्म क्या हुआ? उसका कंपाउंड जो सबसे सिंपल है, ऑक्सीजन के साथ या हाइड्रोजन के साथ अमोनिया, ये दो बनता है। तो हाइड्रोजन एयर में नहीं है तो हम लोग इसको इंडस्ट्रियल फिक्सेशन में यूज करते हैं, लेकिन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एयर में है तो दोनों रिएक्ट करते हैं। इसको बोलते हैं एलिमेंट फॉर्म को कंपाउंड में चेंज होने के प्रोसेस को हम लोग फिक्सेशन बोलते हैं। तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन सबसे पहला प्रोसेस हुआ नाइट्रोजन साइकिल, जिसके लिए फिर दो तरह से ये फिक्स होता है। नेचुरल मेथड भी है, बहुत सारे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, एल्गी है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग है, यानी नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, गैसियस नाइट्रोजन को, एलिमेंट को कंपाउंड में चेंज कर रहा है। दूसरा है लाइटनिंग और थंडरिंग के टाइम में भी नाइट्रोजन फिक्स होता है, नाइट्रेट में चेंज होता है, रेन वाटर के साथ नीचे आता है। आर्टिफिशियल फिक्सेशन हुआ जो हम इंसान करते हैं। तो आर्टिफिशियल फिक्सेशन ऑब्वियस है कि इंडस्ट्री में ही होगा और किस लिए होगा? फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए। अब आइए, नाइट्रोजन फिक्स हो गया, उसको प्लांट्स यूज कर लिए, यूज किए, उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। यूटिलाइजेशन को बोलते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में नाइट्रेट्स का यूज कर क्या करेंगे प्लांट्स? तो प्रोटीन बनाएंगे। सबसे पहले प्लांट यूज करेंगे और बनाएंगे प्रोटीन। इस प्रोटीन को इंसान खाएंगे, जानवर खाएंगे, है ना। इस तरह से जो भी लिविंग है उनका डेथ निश्चित है। तो डेथ के बाद जो भी लिविंग थिंग है उनके बॉडी का नेचुरल मेथड से डिकम्पोजिशन होता है। इसको करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाई, उनको हम डिकम्पोजर्स बोलते हैं। अब ये प्रोटीन हम खाए हमारे बॉडी में है, इंसान की बात छोड़ दीजिए, अदर जो एनिमल्स हैं उनका बॉडी डिकम्पोज होगा नेचुरल मेथड से। तो प्रोटीन्स डायरेक्ट फिर से नाइट्रोजन में नहीं जाएगा,
स्टेप बाय स्टेप टूटेगा सिंपल फॉर्म्स में। तो प्रोटीन का सिंपल फॉर्म हो गया अमोनिया या अमोनियम सॉल्ट्स, ठीक है। अब ये इसको तोड़ने के काम को, इस प्रोसेस को बोलते हैं अमोनिफिकेशन। डेथ के बाद जो प्रोटीन है उसको जो डिकम्पोजर्स हैं वो ब्रेक करेंगे, और किस फॉर्म में ब्रेक करेंगे? अमोनिया में। दिस प्रोसेस इज नोन एज एमोनिफिकेशन। एमोनिफिकेशन में प्रोटीन्स टूटा, अमोनिया और अमोनियम सॉल्ट्स। अब ये अमोनियम सॉल्ट्स को अभी और टूटना है, नाइट्रोजन तक जाना है। तो नेक्स्ट जो स्टेप है उसको बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में अमोनिया और अमोनियम सॉल्ट्स टूटेगा, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स। अब ये कौन करेगा? ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे जो बैक्टीरिया, नाइट्रोबैक्टर या नाइट्रोसोमोनास नाम है ये सब, ये बैक्टीरिया उसको तोड़ेंगे। अब नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स जो है वो अभी अब और टूटना है किसमें? सिंपल नाइट्रोजन में। नाइट्रेट्स को फाइनली ब्रेक करता है उस बैक्टीरिया का नाम है स्यूडोमोनास। जब नाइट्रोजन फ्री हो गया तो ये एयर में चला गया। लेकिन अमोनिया भी, हम जब अमोनिया के स्टेप में प्रोटीन टूटा तो अमोनियम सॉल्ट्स का भी प्लांट्स यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली वहीं से ले लिए। जो बचा फिर उसका ब्रेकडाउन हुआ। फिर जो नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स प्लांट्स के डिकम्पोजिशन या एनिमल के डिकम्पोजिशन से बना, उसको फिर प्लांट्स ले सकते हैं, तो वहां से ले लिए। जो बचा फिर वो फ्री होके कहाँ जाएगा? एयर में, फ्री नाइट्रोजन के रूप में। नाइट्रोजन साइकिल को वहाँ हम पहले इसमें जो आपको अभी बताया वो उसका एक्सप्लेनेशन पार्ट है। वहाँ पे उसको हम यहाँ एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू एग्जाम में या कहीं भी इसको अगर आप याद कर लेंगे तो एक्सप्लेन आप खुद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल का डायग्राम, अब साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यूज हुआ, एब्जॉर्ब हुआ, फिर उसके बाद ब्रेक हुआ, धीरे 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 फिर से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में चेंज हुआ। तो इसलिए इसको हम, क्योंकि इसका मूवमेंट साइक्लिक है, साइकिल के फॉर्म में हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का सबसे पहले फिक्सेशन के बाद ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब किया, ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब करके एनिमल्स लिया, एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के डेथ के बाद इसका ब्रेकडाउन हुआ। तो किसमें प्रोटीन टूटा? अमोनिया में। अमोनिया से फिर नाइट्राइट्स में, नाइट्राइट से फिर नाइट्रेट्स में, और नाइट्रेट से फिर रिलीज हो जाता है, फ्री हो जाता है और चला जाता है एयर में। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक और शेयर करिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो आपको मिलता रहे। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आप कुछ